बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की इस मालूमाती किस्त नंबर 79 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे मिस्र के हालात और अफ्रीका की फतह। तो दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन साद अल मरूफ इब्ने अबी सरा हजरत उस्मान गनी के रज़ाई भाई थे। ऐद नबी में एक मरतबा मुर्तद होकर फिर सदके दिल से मुसलमान हुए थे। हजरत उस्मान गनी ने इनको मिस्र का आमल और अफसर खजाना बनाकर भेजा और अमरो बिन आस को सिर्फ फौजी अफसर रखा। इन फौजी और मुल्की अफसरों में नाचाकी पैदा हुई और हजरत उस्मान गनी ने इन नाचाकी से मुतला होकर सन 26 में हजरत अमरो बिन आस को कतन मजूल और बरतरफ करके अब्दुल्ला बिन को मिस्र और सिकंदरिया में कामल इख्तियारात दे दिए। अगरचे अब्दुल्ला बिन साद भी अरब के मशहूर बहादुरों और शहसवारों में शुमार होते थे, लेकिन वो हजरत अमरो बिन आस की तरह ना तजर्बाकार थे और ना मिस्र में हजरत अमरो की सी हर दिल अजीजी हासिल कर सकते थे। हजरत अमरो के मौजूल होने से अहले मिस्र को सख्त सदमा हुआ और वो अपने नए हाकम यानी अब्दुल्ला बिन साद के खिलाफ बगावत पर आमादा हो गए। कैसर कस्तीन ने जब मिस्र का यह हाल और हजरत उमरो बिन आस के मजूल होने की कैफियत सुनी तो इसने अपने एक जबरदस्त और तजर्बाकार सिपहसालार को एक जबरदस्त फौज देकर कश्तियों के जरिए सिकंदरिया की जानब रवाना किया। शहर में जो रूमी यानी यूनानी लोग थे वो सब इसी रूमी फौज से मिल गए। गर्ज कुछ मामूली सी खून रेजी के बाद सिकंदरिया रूमी फौज के कब्जा में आ गया। ये सुनकर हजरत उस्मान गनी ने हजरत उमर बिन आस को फिर मिस्र का गवर्नर मुकर्रर करके रवाना किया। उमर बिन आस ने इस मुल्क में आते ही रूमी फौज के मुकाबले में ऐसी तैयारियां की और इस तरह मुकाबला किया कि रूमियों को सख्त नुकसान बर्दाश्त करने के बाद सिकंदरिया छोड़कर भागना पड़ा। अब की मरतबा हजरत उमर बिन आस ने सिकंदरिया पर तीसरी मरतबा फतह हासिल किया था और इस मरतबा सिकंदरिया की फतह करने से पहले कसम खाई थी कि तमाम शहर को वीरान और मस्मार कर दूंगा। लेकिन फतह के बाद उन्होंने अपने लश्कर को खून रेजी और कत्ल गारत गिरी से कत्ल रोक दिया। जिस जगह लश्कर को कत्ल गारत की ममानत का हुक्म दिया था इसी जगह एक मस्जिद तमीर करा दी जिसका नाम रहमत मशहूर हुआ। जब हजरत उमर बिन आस मुल्क मिस्र पर पूरे तौर पर काबुज और मुशर्रफ हो गए और तमाम इंतजाम मुकम्मल हो गए तो हजरत उस्मान गनी खलीफा वक्त ने हजरत उमर बिन आस को मिस्र की हुकूमत से मजूर करके इनकी जगह हजरत अब्दुल्ला बिन साद को फिर मिस्र का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इस मरतबा हजरत उमर को अपने मजूर होने का सदमा हुआ। इधर अब्दुल्ला बिन साद को भी अपने ममूर मुकर्रर होने का राज हुआ क्योंकि वो मिस्र की बिगड़ती हुई हालत को खुद न संभाल सके थे। इसको उमर बिन आस ने सीधा रहा और इसके बाद फिर मुल्क की हुकूमत इनको दे दी गई। अब अब्दुल्ला बिन साद को यह फिक्र हुई कि किसी तरह अपनी गुज़श्ता बदनामी की तलाफी करो। हजरत अब्दुल्ला बिन साद ने हजरत उस्मान गनी से इजाजत तलब की कि शुमाली अफ्रीका पर चढ़ाई होनी चाहिए। इस जमाने में अफ्रीका एक बर आजम का नाम है, मगर इस जमाने में अफ्रीका नाम की एक रियासत भी थी जो त्राबलस और तजला के दरमियान इलाका पर फैली हुई थी। लेकिन इस जमाने में अफ्रीका इन मुल्कों के मजबूआ पर भी बोला जाता था जो आजकल बर आजम अफ्रीका के शमाली हिस्सा में वाक़ है, यानी त्राबलस, अल्जीरिया, ट्यूनिस, मोरक्को वगैरह। हजरत उस्मान गनी ने अब्दुल्ला साद को फौज कशी की इजाजत दे दी। उन्होंने 10,000 फौज के साथ मिस्र से खरूज करके इलाका बरका में सरहदी रईसों को मगलूब किया। इन रईसों को अपने ज़माने हुकूमत में अमर बिन आस भी चढ़ाई करके जजिया की अदायगी के लिए मजबूर कर चुके थे और बाद में वो मौका पर खुद मुख्तियार हो गए थे। इसलिए अब उन्होंने जजिया अदा करने और अपने आप को महकूम तस्लीम करने में ज्यादा चूचड़ा नहीं की। इसके बाद जब अब्दुल्ला बिन साद मुल्क के दरमियानी हिस्से और तराबलस की तरफ बढ़ने लगे तो हजरत उस्मान गनी ने मदीना मुनव्वरा से एक फौज मुरतब करके इनकी मदद के लिए रवाना की। इस फौज में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत उमर बिन आस, हजरत हुसैन बिन अली, हजरत इब्ने जाफर वगैरह हजरात शामिल थे। ये फौज मिस्र होती हुई
बरका में पहुंची तो वहां अब्दुल्ला बिन साद ने इस्तकबाल करके इससे मुलाकात की। अब सब मिलकर तराबलस पर कब्जा हो गया। तराबलस पर कब्जा मुकम्मल करके खास रियासत अफ्रीका की तरफ लश्कर इस्लाम बढ़ा। अफ्रीका का बादशाह जरीर नामी कैसर का महतायत और खराज गुजार था। इसको जब इस्लामी लश्कर की अपनी तरफ मुतवज्जह होने की इत्तला मिली तो इसने 1,20,000 फौज जमा करके एक शाबाना रोज की मसावत पर आगे बढ़कर मुसलमानों का मुकाबला किया। दोनों लश्कर एक दूसरे के मुकाबले पहुंच गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन साद ने आज सबसे पहले ईसाई लश्कर को इस्लाम की दावत दी। जो जेरेर ने इस दावत को साफ इनकार किया तो दोबारा जजिया अदा करने के लिए कहा गया। जब इसने जजिया अदा करने से भी इनकार किया तो मुसलमानों ने सफा आराई करके लड़ाई शुरू की। लड़ाई बड़े जोरों शोर से हुई। फतह और शिकस्त की निस्बत कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती थी कि इतने मुसलमानों की कमी के लिए एक ताजा दम फौज पहुंची और लश्कर इस्लाम ने नारा तकबीर बुलंद किया। इस अजमाल की तफसील इस तरह है कि बाद मुसावत के सबब इस लश्करी की खबर मदीना मुनव्वरा में जल्द नहीं पहुंच सकी थी। हजरत उस्मान गनी ने जब देखा कि लश्कर अफ्रीका की खबर आए हुए ज्यादा दिन गुजर गए तो उन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान बिन जुबैर को एक दस्ता फौज के हमरा अफ्रीका की तरफ रवाना फरमा दिया था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन जुबैर अपनी फौज के साथ लश्कर इस्लाम में दाखिल हो गए। इसलिए मुसलमानों ने नारा तकबीर बुलंद किया। जो जेरेन ने नारा तकबीर सुनकर दरियाफ्त किया कि मुसलमानों में क्यों ये नारा तकबीर बुलंद हुआ तो इसको बताया गया कि मुसलमानों की एक ताजा दम फौज मदद के लिए पहुंच गई है। जरजीर ये सुनकर बहुत फिक्रमंद हुआ मगर इस रोज लड़ाई का कोई फैसला ना हो सका। शाम होने पर दोनों फौजें अपने अपने खैमों की तरफ मुतवज्जह हुई। अगले रोज जब लड़ाई शुरू हुई तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मैदान जंग में अब्दुल्ला बिन साद को मौजूद ना पाकर सबब दरियाफ्त किया। इनको बताया गया कि जरीर ने मुनादी करा दिया है कि जो शख्स अब्दुल्ला बिन साद को सर काट के लाएगा इसको 1,00,000 दिनार बतौर इनाम दिए जाएंगे और इसके साथ जरीर अपनी लड़की की शादी भी कर देगा। लिहाजा अब्दुल्ला बिन साद जान के खौफ से मैदान में नहीं आए। अब्दुल्ला बिन जुबैर ये बात सुनकर अब्दुल्ला बिन साद के पास इनके खैमा में गए और कहा कि तुम भी अपने लश्कर में मुनादी करा दो कि जो शख्स जरीर का सर काट कर लाएगा इसको माले गनीमत से 1,00,000 दिनार दिया जाएगा और जरजीर की लड़की से इसका निकाह किया जाएगा और जरजीर के मुल्क का हाकम इसको बना दिया जाएगा। चुनाचे इसी वक्त अब्दुल्ला बिन साद ने मुनादी करा दी जिससे जरजीर को सख्त मुसीबत पेश आई। अब्दुल्ला बिन साद मैदान में आए और आज भी फरीक तरफैन ने खूब और शुजात दी मगर फतह और शिकस्त का कोई फैसला ना हो सका। जब रात हुई तो मजलिस से मशावरत हुई और अब्दुल्ला बिन जुबैर ने राय दी कि इस्लाम लश्कर से आधी फौज मैदान जंग में जाकर दुश्मन का मुकाबला करे और आधी खैमों में रहे। जब हिस्ब दस्तूर दोनों फौजें शाम तक लड़ती लड़ती थक कर एक दूसरे से जुदा हों और अपने अपने खैमों की तरफ मुतवज्जह हों तो इस वक्त तो ताज़ा दम फौज जो खैमों में बैठी रही है शमशीर बखफ रूमियों पर टूट पड़े। इस तरह मुमकिन है कि लड़ाई का फैसला जल्द हो जाएगा। इस राय को सबने पसंद किया। अगले दिन यानी तीसरे रोज जंग में निसफ फौज सुबह से मसरूफ जंग हुई और निसफ फौज अहद अल्लाह बिन जुबैर के मतहती में खैमों के अंदर मुंतजर रही। दोपहर तक तरफैन लड़ते रहे और बाद दोपहर एक दूसरे से जुदा हुए। फौरन इब्न जुबैर अपनी ताजा दम फौज लेकर खैमों में से निकल पड़े और रूमियों पर हमला हो गए। रूमी इस हमले की ताब न लाकर अपने खैमों की पनाह में गए लेकिन इनको वहां भी पनाह न मिली। मुसलमानों ने इनको गिरफ्तार किया और कत्ल करना शुरू कर दिया। जब जरीर ने मुकाबला किया इब्न जुबैर ने इसको तलवार के एक ही वार से कत्ल किया। अगले रोज मुसलमान इस मैदान से कूच करके अगले बढ़े हुए अफ्रीका के दारुल सदर शहर सबतीला के मुआसरा किया। चंद रोज के बाद इसको फतह करके बेहद बेशुमार मालो गनीमत पर कब्जा पाया। सवारों को फी का 3-3 हजार दिनार मिले। शहर सबतीला की फतह के बाद मुसलमानों ने ईमान के साथ फतह कर लिया। अहले अफ्रीका ने इस्लामी ताकत के आगे अपने आप को मगलूब और मजबूर देकर 10 लाख दिनार जजिया देकर सुलह कर ली। इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफ्रीका की बिशारत और माल गनीमत का खम्स लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए और हजरत उस्मान गनी
खलीफा वक्त की खिदमत में पेश किया। इस खमस को मरवान उल हकम ने 5 लाख के एवज खरीद लिया। अब्दुल्ला बिन साद एक बरस 3 महीने के बाद सन 67 में अफ्रीका से मिस्र को वापस आए। अफ्रीका वालों ने बजाय जर्जरी को अपना एक और बादशाह मुंतखब कर लिया और मुसलमानों को मुकर्ररा जजिया अदा करने लगे। अफ्रीका की रियासत या इस मुल्क का नाम समझना चाहिए जिसको करतानिया या का मुल्क कहते थे, करताजना का मुल्क कहते थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह।